हाँ जी। नमस्कार सभी को। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो सुबह वाली क्लास के अंदर एक बार पुनः हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो आज का अपना जो प्रश्न है वो है कि कालीबंगा स्थल से कितनी अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। कालीबंगा स्थल के बारे में पूछा है, कितनी अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है। अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा सभ्यता अपने हनुमानगढ़ जिले के अंदर विकसित हुई है। और हनुमानगढ़ जिले में कौन सी नदी के किनारे विकसित होती है? घग्गर नदी के किनारे। हनुमानगढ़ जिले के अंदर एक नदी है जिस नदी का नाम है घग्गर नदी, जिसको सरस्वती के नाम से जाना जाता है, द्वेषवती के नाम से जाना जाता है, मृत नदी के नाम से जाना जाता है, सोतर नट और नाली के नाम से भी जाना जाता है। तो जो कालीबंगा सभ्यता है, इस कालीबंगा सभ्यता की खोज जो थी ये साथियों कब हुई थी? तो कालीबंगा सभ्यता की खोज 1951-52 में होती है। और किसके द्वारा की गई थी? अमलानंद घोष के द्वारा। अमलानंद घोष के द्वारा कालीबंगा सभ्यता की खोज 1951-52 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। और इसका जो उत्खनन था ये 1961 से 1969 के मध्य होता है। और किसने किया था? बीवी लाल और बी के थापर के द्वारा इसका उत्खनन किया गया है। बीवी लाल और बी के थापर के द्वारा कालीबंगा का उत्खनन किया। आप याद रख सकते हो कि पति अमल खाकर आया। याद कैसे रखोगे कि पति अमल खाकर आया, बीबी लाल हो गई, बीबी ने थप्पड़ लगा दिया। पति अमल खाकर आया, बीबी लाल हो गई, बीबी ने क्या लगा दिया? थप्पड़ लगा दिया। ऐसे याद रख सकते हो। कालीबंगा का उत्खनन जो था ये 5 स्तर में हुआ था। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कितने स्तर में होता है? तो कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन 5 स्तर में होता है। कालीबंगा सभ्यता का समय कितना था? तो इसका समय था 2350 से लेकर 1750 बीसी तक। 2350 से लेकर 1750 बीसी तक का समय कौन सी सभ्यता का है? कालीबंगा सभ्यता का। 2350 से 1750 बीसी तक का समय कालीबंगा सभ्यता का है। कालीबंगा सभ्यता की लिपि कैसी है? तो लिपि है भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक यानी कि किलाक्षर लिपि। किलाक्षर लिपि। भाव चित्रात्मक को मतलब है किलाक्षर। और भाव चित्रात्मक किसी हुआ के भी मतलब कई बातें ऐसी हुआ जिकी सिद्धि कौन कही जाए और बने भाव आपा समझस का। जी हाँ, आज के टाइम में इमोजी इमोजी जी का हुआ बन आपा मतलब भाव ही तो प्रकट करना हुआ है भाई। हाँ भाई वो दिल वालों इमोजी है, वो हंसन वालों है, वो राजी होने वालों है, वो लाडा लूडा पे मतलब इमोजी जी का है। मतलब भाव पतो चल जाए कि भाई क्या प्रकट कर रहे हैं, भाव प्रकट कर रहे हैं। तो लिपि कैसी है? भाव चित्रात्मक है। कालीबंगा सभ्यता जो है यह एक अपने नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता। कालीबंगा एक सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। और नगरीय जो सभ्यता है इसके अंदर जल निकासी की उत्तम व्यवस्था है। जल निकासी की उत्तम व्यवस्था है। कालीबंगा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। यहाँ पर जल निकासी की उत्तम व्यवस्था है। यहाँ पर नालियां वगैरह बनाई गई है, लकड़ी की नालियां हैं। लकड़ी की नालियां कहां पर मिली है? तो लकड़ी की नालियां जो है ये कालीबंगा सभ्यता के अंदर विश्व में सबसे पहले लकड़ी की नालियों के साक्ष्य जो है वो देखने को मिले हैं। साथ में कालीबंगा सभ्यता के जो लोग थे ये अपने यहाँ से हमें जो अग्नि वेदिकाएं थी वो 7 मिली है। 7 यहाँ से क्या मिली है? अग्नि वेदिकाएं मिली है। और इनमें से 4 में हमें मानव की हड्डियां मिली है। मानव की हड्डियां, इसका मतलब यहां पर बलि प्रथा थी। और मानव बलि प्रथा थी तो बलि प्रथा के विश्व में पहली बार साक्ष्य अगर कोई सभ्यता से मिलते हैं तो वो कालीबंगा सभ्यता से सबसे पहले कौन सी बलि के साक्ष्य मिलते हैं? मानव बलि के साक्ष्य मिलते हैं कालीबंगा सभ्यता से। इसके अलावा कालीबंगा सभ्यता जो थी यहां पर अंतिम संस्कार सर्वाधिक जो है वो कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पर हमें मेसोपोटामिया के समान या मेसोपोटामिया
सभ्यता के समान यहां से हमें बेलनाकार तंदूर और क्या मिली है, मुहरे मिली है। यहाँ का समाज कैसा था, तो कालीबंगा सभ्यता का समाज था मात्र स्थात्मक था। कालीबंगा सभ्यता का समाज कैसा था, मात्र स्थात्मक था। तो कालीबंगा सभ्यता से संबंधित अपना जो प्रश्न था कि कितनी अग्नि वेदिकाएं मिली है, तो 7 यहाँ से अग्नि वेदिकाएं जो है वो मिली है। प्रत्येक क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, तो इसी कड़ी में आप ये बताना कि टेराकोटा पद्धति में बनी मुद्राएं कहां से मिली है, कौन सी सभ्यता से मिली है, इसको आपको कमेंट करके बताना है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।